Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to irtisamsbiology Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is Tundra Ecosystem. Some major ecosystems इस चैप्टर के अंदर हमने आज हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली टंड्रा इकोसिस्टम को ही डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम बात करेंगे कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है वो तमाम इकोसिस्टम जो है उन पर कैसा रहा है। वो मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर भी ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन आज मैं सम अप करके लास्ट में एट द एंड आपको बता दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। टंड्रा जो है बेसिकली अगर इसको मैं पंजाबी में या उर्दू में ट्रांसलेट करूं, यानी कि अपने मीनिंग में, ये कोई डिक्शनरी के मीनिंग नहीं है, तो मैं इसको वैसे बोलता हूं ठंडरा इकोसिस्टम, यानी कि जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसे इलाके जहां पर तकरीबन टेम्परेचर जो है वो -60s में चला जाता है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो ऐसे इलाके जो हैं वो बेसिकली उस तरह की इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टंड्रा इकोसिस्टम बोलते हैं। और टंड्रा इकोसिस्टम में फर्दर हम बोलते हैं कि ये हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो है जो बहुत बड़े पैच पे, लैटीट्यूड पे, ज़मीन के बहुत बड़े पैच पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, या वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनका कद बहुत छोटा है, और फर्दर हम उसको पढ़ेंगे आगे अपने लेक्चर के अंदर। तो ये या तो टंड्रा इकोसिस्टम लैटीट्यूड पर प्रेजेंट होगा या हाई एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट होगा। लैटीट्यूड पर प्रेजेंट है तो भी हमारे पास वो टंड्रा इकोसिस्टम है, लेकिन अगर हम आपके पास एल्टीट्यूड पर यानी कि अल्पाइन रीजन्स के ऊपर मौजूद है तो भी हमारे पास टंड्रा इकोसिस्टम ही कहलाता है। इट्स मीन कि यहाँ पर आपके पास ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से लाइफ जो है वो फ्रेजाइल हो चुकी है, लाइफ जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं स्लगिश हो चुकी है, मतलब कि उतनी तेज़ी लाइफ के अंदर वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ह्यूमंस स्पेशली जो है वो वहाँ पर जाके रह सकें। अब हमारे पास ये लास्ट बायोम है। मिसाल के तौर पर हम इसको लास्ट बायोम किस तरह से बोलते हैं, ये देखिए, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये इक्वेटर की लाइन है, ये आपके पास अर्थ है और ये इक्वेटर की लाइन है, और इस इक्वेटर की लाइन को बिल्कुल जो है वो ऊपर से क्रॉस करता है कौन, आपके पास सन, यानी कि सन इस लाइन से गुजर रहा होता है। अब आप इससे चाहे साउथ वाली साइड पर जाएं चाहे आप नॉर्थ वाली साइड पर जाएं, अल्टीमेटली आपने कहाँ पहुँचना है, पोल्स पे पहुँचना है। और पोल्स पे देखें आप, यहाँ से सूरज कितना दूर है, बेहद दूर होने की वजह से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, और इस ठंड की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। आपने सुन रखा होगा एक आपके पास आर्टिक ओशन है। बेसिकली ये ओशन जो है ऊपर से देखा जाए तो बर्फ़ से ढका पड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आर्टिक ओशन का साहिल होगा, जो आर्टिक ओशन का बॉर्डर होगा, उसके ऊपर भी बर्फ़ ही मौजूद होगी। और दूसरा आपके पास जो है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में आप जानते हैं कि सारी की सारी बर्फ़ ही हर तरफ जो है वो पड़ी हुई होती है। तो इसमें हमारे पास जो ये बायोम है ये लास्ट बायोम है, यहाँ पर लाइफ यानी कि प्रेजेंट है, इससे आगे फिर बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर लाइफ का एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट लास्ट बायोम। वर्ड जो है बायोम, इसका मतलब क्या है, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस मौजूद हैं, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। आप उसके क्लाइमेट को यानी कि उसकी वेदर कंडीशन को, उसके मौसम को देखते हुए आप वहाँ के इलाके का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी वेजिटेशन का, उसमें रहने वाले जानदारों का यानी कि एनिमल्स का, और उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग का। तो इट्स मीन कि एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जिसको आप क्या करते हैं, उसके इन्वायरमेंट की वजह से, उसके क्लाइमेट की वजह से, उसकी वेदर कंडीशन की वजह से उसको आप डिटरमाइन करते हैं, वो आपके पास कहलाती है बायोम। तो ये जो टंड्रा है, टंड्रा इकोसिस्टम या टंड्रा बायोम, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अगर आप देखें पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टैगा का वर्ड पढ़ा था। इट्स मीन कि जो नॉर्दर्न जो फॉरेस्ट थे ना, जब वो ख़त्म होते हैं उससे आगे जो है एक बहुत बड़ा ट्री लेस, जहाँ पर ट्रीज़ मौजूद नहीं है, और बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ छोटी छोटी विलोज़ हैं, छोटे छोटे मॉस हैं, लाइकन है, और उसके साथ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिसकी हाइट नॉट मोर देन 10 सेंटीमीटर जो है वो देखे गए हैं, 10 सेंटीमीटर तक तो देखे गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इस मीन के ट्री लेस है, एक बहुत बड़ा पैच है आपके पास, वो क्या कहलाता है, दैट इज़ द टंड्रा। और ये जो टंड्रा है ये पोलर आइस और टैगा के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कुछ बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी लिमिटेड है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिल जो है वो लिमिटेड हैं। अब हम इसकी बात करते हैं वर्ल्ड मैप पे कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, नॉर्थ यूरोप आ जाता है, जिसमें आगे फर्दर साइबेरिया आ जाता है। आप देखते हैं गर्मियों के अंदर
जो स्पेशली सर्दियों के अंदर क्या होता है, जब हमारे पास सर्दियाँ होती हैं तो साइबेरिया से कुछ परिंदे आ रहे होते हैं माइग्रेट करके पाकिस्तान में। तो वो जो साइबेरियन बर्ड्स हैं बेसिकली वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड होने की वजह से वो यहाँ पर आते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे निकालते हैं और फिर वापस चले जाते हैं अपने दोबारा रशियन स्टेट्स के अंदर। तो वो जो रशियन स्टेट हैं लाइक आपके पास जो यूरोप है, यूरोप एंड रशिया, ऐसे इलाके जो हैं बेसिकली इसको इन्होंने घेरा हुआ होता है टंड्रा इकोसिस्टम ने, और बर्फ़ ने घेरा हुआ है, बिल्कुल आइस कैप्स मौजूद हैं ऊपर। और फिर उसमें हमारे पास एशिया आ जाता है। एशिया में फर्दर जो है वो पाकिस्तान की बात की जाए तो कराक्रम और कोहे हिंदूकश, इन इलाकों के अंदर जो है हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि बुलंदी पर जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है, जो बायोम प्रेजेंट है, जो ठंड के अंदर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर प्रेजेंट है, जहाँ पर लाइफ इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, वो क्या कहलाता है, टंड्रा इकोसिस्टम कहलाता है। अब हमने बात करनी है टंड्रा इकोसिस्टम में प्लांट्स की। तो सबसे पहले जो आपको प्लांट्स नज़र आते हैं जो कि पॉइनियर हैं बेसिकली, वो आपको लाइकन नज़र आती है, यानी कि एल्जी और फंजाई की एसोसिएशन। लाइकन में भी आपको रेंडियर मॉस नज़र आती है। रेंडियर मॉस जो है बेसिकली ये मॉस नहीं है, इट्स मीन कि ये ब्रायोफाइट नहीं है, ये क्या है, लाइकन है, फंगल और उसके साथ साथ आपके पास एल्गल एसोसिएशन है, ये बात याद रख लें। और उसके बाद यहाँ पर ड्वार्फ विलोज़ हैं और साथ ही साथ आपको पेरेनियल फ्लावर्स भी मिलते हैं जिनका कद बहुत ही छोटा होता है, ड्वार्फ होती हैं, छोटी होती हैं और बिल्कुल ज़मीन के साथ एक कारपेट की तरह, एक मैट की तरह जो है वो अटैच होती हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो आपके पास रेंडियर मॉस है या लाइकन है, इसको बेसिकली कौन खाते हैं, लेमिंग्स खाते हैं। लेमिंग्स जो हैं वो रैट लाइक हैं, देखें तो अगर आपको चूहों की तरह दिखते हैं, रूडेंट्स हैं बेसिकली ये भी। तो इनको कौन खाएगा, ये जो रेंडियर मॉस है इसको खाते हैं लेमिंग्स। अब लेमिंग्स जो है इनको कौन खाएगा, आपके पास वुल्व्स आ जाते हैं, वो इसको खाएंगे जो उस एरिया के अंदर रह रहे हैं टंड्रा इकोसिस्टम के अंदर। आउल खाते हैं, फॉक्सेस खाती हैं एंड बियर्स खाते हैं। इट्स मीन ये लेमिंग उनको खाएगा और ये लेमिंग्स को, ये सारे खा के वहाँ के इलाके में अपनी फूड को मेंटेन करते हैं, फूड चेन इस तरह से बनती है। दूसरा हमारे पास ये है कि अब उस रीजन के अंदर चूँकि बर्फ़ है तो बर्फ़ ऊपर से जब वो मतलब कि मेल्ट होकर नीचे आती है तो वहाँ पर वाटर होल्स बन जाते हैं, पानी के बहुत बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मौसम सर्दियाँ तो ज़्यादा हैं, तकरीबन 8 मंथ सर्दियों के गुजरते हैं, तो तकरीबन जो 4 मंथ हैं वो गर्मियों के होते हैं और उसके अंदर मॉस्कीटो जो हैं वो बड़ी जल्दी से और बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर होल्स प्रेजेंट हैं। और उन वाटर होल्स के अंदर जब मॉस्कीटो या उनके लार्वी जो हैं वो वहाँ पर परवरिश पाते हैं तो उनकी नशोनुमा होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि डक एंड गीज़ जो हैं ये उनको शिकार करती हैं और अपनी फूड का ज़रिया बनाती है। तो बर्ड्स के लिए ये क्या है, फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स को भी देख लिया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा कि इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट्स में मॉस्कीटो प्रेजेंट होते हैं और वर्टिब्रेट्स में डक एंड गीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, इस इलाके पर भी क्या ह्यूमन का इम्पेक्ट है, तो याद रखें इस दुनिया में कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जिसमें ह्यूमंस ने इंटरफेयर ना किया हो। इस दुनिया के ऊपर हाईली पॉपुलेटेड जो स्पीशी है वो आपके पास ह्यूमंस ही आते हैं। अब देखिए ह्यूमंस ने जितनी जल्दी अपनी पॉपुलेशन को ग्रो किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी से किसी और चीज़ को ग्रो होने दिया हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि फ़िश जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है कि फ़िश की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 71% तो आपके पास क्या है, समंदर है, वाटर है और 29 और वी कैन से 30% जो है वो खुश्की का निज़ाम है। तो इसमें अगर आप रेशो निकालते हैं तो इस रेशो में पाकिस्तान एंड एज वेल एज इंडिया और उसके साथ साथ जो हमारे ये एशियन कंट्री हैं लाइक चाइना भी इंक्लूडेड, अब चाइना ने अब उसके ऊपर कवर कर लिया, इनमें पॉपुलेशन ने सडन एक्सप्लोड किया है, मतलब एकदम से पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हुई है। और इसको अगर आप कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया के साथ तो बाकी ममालिक में भी जो ह्यूमंस हैं उसकी पॉपुलेशन ने बड़ा जल्दी ग्रो किया है, जिसका रिजल्ट क्या रहा है, आपने हर किस्म के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ह्यूमंस ने टंड्रा इकोसिस्टम के ऊपर क्या बेसिकली इम्पेक्ट किया है, अब जितने भी हमारे एटॉमिक एनर्जी के, अगर पाकिस्तान की बात करता हूँ तो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बेसिकली इस टंड्रा इकोसिस्टम के अंदर, शायद आपको याद हो जब हम बच्चे थे, जब मैं अपनी बात करूँ जब हम छोटे थे या अभी भी स्टिल में भी लगता हो, अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा लगता होता था, उसमें लास्ट में वो बिल्कुल इन्हीं इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ होती है। इट्स मीन वो बेसिकली जो ड्रामा था वो मिलिट्री से भी रिलेटेड था। तो मिलिट्री ऑपरेशन और जो आपके पास एटॉमिक एनर्जी के ऑपरेशन, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वहाँ पर किए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑयल है
उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑयल पाइपलाइंस भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी माइंस भी देखने को मिलती हैं, और मिलिट्री ऑपरेशन जिसके अंदर हो रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। तो ह्यूमंस ने इस एरिया के अंदर भी अपना जो है वो झंडा लगा दिया हुआ है, और इस एरिया में भी जो पॉपुलेशन है या इस एरिया की जो कम्युनिटी है उसको भी ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लिटिल बिट उसको भी डिस्टर्ब किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।